बैठो तुम भी जाके। भैया आओ, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम तीनों की रेखा ना तो लगभग एक जैसी है। तुम तीनों बहुत स्वस्थ हो और स्वस्थ है जाओगे। कोई काम धंधों मिलेगा ना, घर पे पड़ी पड़ी रोटी तोड़ोगे तो स्वस्थ ही रहोगे। क्या करोगे? ठीक है भैया की तरह। पंडित जी फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? हमने बोली अच्छी अच्छी बातें बताओ, कोई पैसे वैसे की बातें बताओ, फालतू की बातें बता रहे हो। तो भैया अच्छी बात ही तो बताई। कोई बात ना, एक और अच्छी बात बताएं तुम्हें है? तुम्हारा कोई भी वाहन, बड़े से बड़ा वाहन, रेलगाड़ी भाई, ट्रक है और ट्रैक्टर है और कोई भी आकार का वाहन तुम्हारा कछू ना बिगाड़ सके। पर एक बात बताऊं, जीव जंतु से बच के रही हूं। अब पंडित जी पशु पक्षी तो समझ में आए हमारी, लेकिन जीव जंतु से क्या मतलब है तुम्हारा? जीव जंतु भैया मेरे मतलब कहने को ये है कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, ये सब 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत खतरे के हैं। जो आने वाले 7 दिन है ना, वो बहुत खतरे के हैं। बच के रही हूं, मैं तो यही कहूंगा। अरे पंडित जी क्या बेवकूफ समझ रखोगा आपने हमको? इतने साल से यहाँ पर आ रहे हैं हम, हैं? इतनी सफाई रहती है यहाँ पर, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ कछु ना आया तो यहाँ पर लौंडे तो सफाई रखते हो यहाँ पर। कौ जीव जंतु मलखान ना देखो मैंने यहाँ पर। अरे भैया जो तुम तीनों की रेखन में लिखा हुआ है वो हमने बता दी। अब मानो और ना मानो तुम्हारी मर्जी। मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो जाओ गुइया के खेत में। चलो मलखान, हाँ गुइया के खेत में चलते हैं। चलो आओ चले गुइया के खेत चाय के। देखिए आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अब हमारे कच्चे बनियान जो है पहनने के लिए है। अब अगर उनसे हैं पोछा, अरे पुराने हो गए और पोछा नहीं लगा, इसमें हमारा क्या कसूर? आप अबे ओए दिखाई नहीं देता क्या मैं? अब अगर वो अबे तुम अपनी रोटियां सेको गुरु, समझे? बहुत करारी सीखेंगी। हाँ और एक बात और ध्यान से सुनना, कभी फोन फोन रख बे। क्या? अरे अरे ये मुंह काला कहां से करके आई? अरे जी भाभी जी की गलती नहीं है इसमें। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग बाइक खरीद लेते हैं और उसमें जो पेट्रोल है वो डालते हैं वो मिलावटी, और फिर ये रियलाइज नहीं करते कि बाजार में कोई हसीन, मतलब कोई अच्छे घर की औरत भी घूम रही है। इनका कुछ नहीं हो सकता, रियली कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? हो गया क्या? हम तो समझे नहीं क्या कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको एक्चुअली शुरुआत से बताता हूँ क्या हुआ कि मैं और भाभी जी बाजार में खड़े थे। हाँ। एक ढोंगी बाबा आया, अपने को वो सिद्ध पुरुष कह रहा था। कमाल है, न ऊपर कोई न नीचे, फिर ये क्या हुआ? क्वाइट क्रिएटिव। ये तो एक्सीडेंट ही था और मैं चलता हूँ। उधर को सारे ये तो क्या कर रहे हो? अरे खाली दिमाग, तेरे नीचे कौन सी सोने की गिन्नी गिर गई तो ढूंढ रहा हुआ है? सारे करवे, मैं यहाँ पे पता कहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सांप का बिल तो नहीं है को। अबे देख लट बावला है क्या तू? हैं ज्योतिषी ने कहा और तूने मान लिया? अबे हम जंगल में ना रहते, हम शहर में रहे और यहाँ कोई जीव जंतु ना आने वाला। आई समझ में भेजे में। बस चल्लू यही पर ही मात खा जाते हैं हम लोग यार। कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आई कांट टॉयलेट यार। अंधविश्वासी लोग। Anu baby is having a party in Lakhimpur Khiri, man. You must be rocking. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। What? बेबी जब तुम झूठ बोलती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। और तुम्हारी ये क्यूटनेस मैं कितना मिस कर रहा हूँ बेबी, कितना मिस कर रहा हूँ। you have no idea. बेबी जल्दी से अपना लखीमपुरी खीरी का जो काम करना है करो, खत्म करो और प्लीज कम बैक। कानपुर आ जाओ बेबी, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग एंड आई लव यू सो मच बेबी। आई रेट ज्यादा हो गया। तो ठीक है बेबी, बाय, अपना ख्याल रखना एंड रिमेंबर पीपल लव यू। बाय। वी लव यू। शट अप स्टूपिड। गुड मॉर्निंग भैया। क्या बात है,
तुम लोग वो बड़े बड़े खिले खिले से हैं? ना भैया, ऐसी तो कोई कछु खास बात नहीं है गई वैसे। तो बस सेठ जी आप खुश हैं तो हम खुश हैं। हाँ। यार सोचने वाली बात है, अनीता भाभी ना है फिर भी सेठ जी के चेहरे पर बहार है। हाँ। कितने दिल खुश दिलदार इंसान है अपने सेठ जी। ये चापलूसी बंद करो बेटा। चल सारे चल। हैं बहुत दौड़ा हुआ तूने मुझे सारे। तू को पता है हप्पू सिंह से बचनू मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है को। ये बहुत गलत है। क्या गलत बात है? फिल्मी डायलॉग चोरी कर करके मार रहे हो हैं? खुद इतने बड़े चोर हो, उसका कुछ नहीं। ज्यादा मुंह चलाओ ना तो एक दिन 6 की छत ठोंक देंगे सारे, चौराहे में टैं बोल जाएगो। हट। दारोगा जी, इसे क्या पकड़ लिया आपने? ये कोई चोर गुंडा बदमाश है क्या? ना ना, हम वो कब हो भैया विभूति तितली पकड़ने गए थे बगीचा में, धोखे में जो आधा बच गो कर दी नल्लो वाली बात। आप उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और इससे सवाल ही तो पूछा है आपसे। अरे दादा तो ढंग को सवाल पूछो तो ढंग को जवाब दें। तुम्हें पता है जान पे खेल गया दबोचो जाको। कितना झूठ बोल रहे हो आदमी। अरे दादा, अरे अरे गोली चल गई पाँव में। वो भी निकल लिया। अरे सिंह जी वो भी गया। तुम सारे, तुम कसम से कह रहे हैं भैया विभूति ये तुम सच में मनहूस हो। तुम सारे सच में मनहूस हो। टांग में गोली लग गई। लापरवाही को मनुष्यत का नाम दे रहे हैं आप, समझे ना? अरे आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं, 2 टके के इंसान हैं आप। अरे गोइया सारे मनहूस मोहल्ला के मर जाओ। सीधे फाड़ के क्यों देख रहे हैं आप मुझे? पकड़ लिया। क्या 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 पकड़ लिया आपने? पकड़ लिया भैया। क्या? मैंने एक बार फिर से आपकी मनुष्यत अपने पूरे शबाब में एक बार फिर से मेरे सामने आ गई भैया। अब ये बात पक्की हो गई, 101% पक्की हो गई कि आप जिसके भी सामने चले जाएंगे उसके साथ बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। शट अप, बकवास बंद कीजिए अपनी आप। अरे भैया नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत जाइए भैया, ऐसे मत जाइए। मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए भैया। ऐसा है भैया कि 2 दिन से मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है भैया। मुझे किसी ने पीटा नहीं है भैया। मैं अंदर से तड़प रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर ना एक आग लगी हुई है और बाहर खुजली हो रही है भैया। मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए भैया। प्लीज प्लीज बकवास बंद करिए। नहीं, सुनिए, आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा भैया, प्लीज। लेकिन मुझे कोई मार क्यों नहीं रहा? मेरा कोई बुरा क्यों नहीं कर रहा? एक सेकेंड ना, आ गई। भैया अब मैं पिटूंगा। मैंने इसको आंख मारी है, मुझे बहुत मारेगी भैया। अपने साथ नहीं पिटवाएंगे? ये क्या क्या नाटक है? मेरी इस शहर में इस मोहल्ले में कोई इज्जत है कि नहीं है? हंसाइए मत भैया, हंसाइए मत। आप बिल्कुल इज्जत नहीं, आप शांत रहिए। अब ये मारेगी, देखिए मारेगी। बहुत धमाका। So cute. I don't like it. भैया मनोज, I don't like it. तिवारी भैया प्लास्टर तो मैंने कर दिया है, अब दर्द हो तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ? अरे इतनी जोर के दर्द हो रहा है। तो आपने बताया नहीं। तो चिल्लाए ना। लेकिन आपने बताया नहीं ना कि दर्द हो रहा है। तो चिल्लाए ना, कोनो आलाप लेना था क्या? चेकअप कर लिया भैया। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, नॉर्मल सा फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी की भी जरूरत नहीं होगी। इसे तो मैं अपने ऐसे ही हाथ से ठीक कर दूंगा। हाँ परेशान मत होइए। कितने दिनों में ठीक होगा? 4-5 दिन में। क्या बात कर रहे हैं आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपको भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 20-25 दिन भी लग सकते हैं। हाँ हाँ, हमारे हाथ में थोड़ी सब कुछ है, हम तो इंसान हैं। तो सब तो भगवान के हाथ में ना। भगवान के आगे किसकी चलती है? लेकिन एक बात है, 3 महीने से एक भी दिन ज्यादा या एक भी दिन कम नहीं लगेगा। पक्का ना? लिख के ले लो भैया।
लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? हम सब तो भगवान की बनाई हुई कठपुतलियां हैं, वो जैसा नचाता है हम नाचते हैं, बाकी भगवान के हाथ में है। सत्यानाश हो भभूति जी का, जिनकी वजह से हमारा ये हाल हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब आपको विभूति भैया ने पीटा है? दिया अको न पीटे वीटे ना ही हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि अब बेचारे लड्डू के भैया का ये हाल उन्हीं की वजह से हुआ है। पक्का हुआ ना डॉक्टर साहब कि एक तो बाबा जी ना बरबूती जी को श्राप दिए हैं कि वो ना इतने मनहूस हो जाएंगे कि उनके पास जो भी आएगा ना उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। ऐसे आदमी से तो 100 कोस दूर रहना चाहिए। सक्सेना जी, आप सोए नहीं अभी तक? भैया आपसे कट्टी बात नहीं करूंगा मैं आपसे। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, बहुत नाराज हूँ। सक्सेना जी, पूरी दुनिया नाराज है हमसे। मैं तो कानपुर का विलेन बन गया हूँ। यहां से 50-50 कोस दूर जब किसी माँ का बच्चा रोता है तो कहती है सो जा बेटे, नहीं तो मैं तुझे विभूति की फोटो दिखा दूंगी। लेकिन मैं आपसे स्पेशल नाराज हूँ भैया। आप मतलब पूरी दुनिया का बुरा करते फिर रहे हैं आप। किसी को चोटें लग रही हैं, किसी को जानवर खा रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा आपका भैया? हैं? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मेरे साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब मार पड़ना तो दूर भैया, सुबह से मुझे किसी ने धक्का तक नहीं मारा है, समझे आप? मेरा पूरा बदन टूट रहा है भैया, मैं जल रहा हूं भैया, मेरा पूरा बदन सुलग रहा है भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी प्यास बुझा दो भैया, मेरी प्यास बुझा दो। नहीं भैया, इससे नहीं प्यास बुझेगी। तन की अग्नि, मेरे तन की अग्नि को शांत कर दो भैया। मुझे इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि हड्डियां टूटने का वो मधुर म्यूजिक बज उठे। जिसकी किस्मत ने मार, मेरा मतलब है जिसको किस्मत ने मार रखा हो, वो किसी और को क्या मारेगा मेरे दोस्त। विभूति मेरे दोस्त, कैसा है तू? ये मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूं? दूर रह मुझसे, वरना जो तूने सुना है ना वो एक्सपीरियंस भी कर लेगा। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है बे? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। पूछ क्यों? क्योंकि तेरे पास बहुत पैसा है। नहीं, क्योंकि तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। हाँ, और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में कोई मनुष्य होता ही नहीं है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। लेकिन दुनिया तो मानती है ना मेरे दोस्त। तू डर मत यार, मैं दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगा तू मेरा भाई है, और मेरा भाई मनुष्य नहीं है, मेरा भाई मनुष्य नहीं है। एक मिनट, इतनी रात को न जाने किसका फोन आ गया यार? देख ले, मालूम पड़ जाएगा। हेलो। क्या हुआ बे? अबे यार, मेरे गोदाम में रेड पड़ गई, मेरा पूरा माल जब्त हो गया, मैं बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। देखा भैया, इसकी भी निकल पड़ी। अबे ओ साले, तू एक नंबर का मनुष्य है, मनुष्य। तेरे पास आके ही मैं कंगला हो गया। भैया कमाल। अरे प्रेम भैया, आप कितने लकी हैं, आप कितने लकी हैं। आप बर्बाद भी हो गए, आप लुट भी गए, आपको हार्ट अटैक भी आ गया, मुझे चक्कर तक नहीं आ रहा है। ये हटियो भैया, ये हटियो। प्रेम, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। अबे तू वहीं बैठ साले, तेरे साथ जाऊंगा तो रास्ते में क्या बोल जाऊंगा। अक्षरा जी, मेरे भाई, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो प्लीज। हाँ, डोंट वरी। आइए आइए, बैठ आराम से, बैठ बैठ। मनूस आए आए आए, मर गया। पूजा कर रही हो पगली?
लड्डू के भैया पूजा ना ही कर रहे थे, मदद मांग रहे थे और आप बीच में ही टोक दिए हमको। किसके लिए, किसकी मदद मांग रही थी पगली? हमरे और आपके लिए भगवान को बोल रहे थे कि वो हमारी रक्षा करे भभूति जी की मनहूसियत से। नाम मत लो उस मनहूस का। कहते हैं ना कि शैतान को याद करो तो शैतान हाजिर हो जाता है। नहीं नहीं, उसका चिंता नहीं कीजिए। काहे कि सब दरवाजे वरवाजे ना हम अच्छे से लगा दिए हैं, चींटी भी नहीं आ पाएगा। भाभी जी घर पर हैं? चीटा आ गया। अरे भभूति जी, इतनी रात को आप कहाँ से आए? सीढ़ी से आया हूँ, देख लीजिए। नहीं नहीं, हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। काया आए आप यहाँ? काया आए? तिवारी जी, भाभी जी, मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि मैं मनहूस नहीं हूँ। मान लिए क्या मनोज नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जाइए यहाँ से। नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के पास आऊंगा, यहाँ अंदर आके कहूंगा कि मैं मनहूस नहीं हूँ, प्रूव करूंगा कि मैं मनहूस नहीं। नहीं नहीं, अंदर आने की जरूरत नहीं है। भागो पगली, भागो भागो पगली, भागो 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 पगली, भागो 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 पगली। आए आए, मर गया। आए आए। क्या करे हैं? दुश्मनों से बचने का कोनो उपाय कर रहे हैं। पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? हमरे का जो समझ नहीं आया, हम बहुत पिकल हो गए हैं। पिकल तो अचार को कहते हैं पगली, शायद तुम पजल कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, लेकिन हम आपकी बात ना पकड़ पाए। हमारा कहने का मतलब ये है कि भभूति जी से बचने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी मनहूसियत जो है वो सर पे चढ़ के बोल रही है। वो तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही सामने आते हैं ना कुछ धमाका हो जाता है। अब लेकिन क्या करें, एकदम से सामने आ जाते हैं तो नजर भी पड़ ही जाता है। क्या बात कही है पगली। अगर ऐसा हो कि वो सामने आए और दिखाई ही ना दे तो? नहीं नहीं, हम आपको किसी का मर्डर नहीं करने देंगे। अरे पगली, हम बेचारे जरूर हैं, लेकिन हत्यारे नहीं है। हत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, जिससे वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ना हमें देख पाएंगे। कैसा आइडिया है? वेरी गुड। हमको तो पता ही नहीं था कि हमरे पति इतने होशियार हैं। तो कि भैया कुछ देर के लिए जरा पर्दे हटाइए ना, बहुत घुटन सा हो रहा है। ठीक है, तो बस चंद क्षणों के लिए खोलेंगे पर्दा और फिर तुरंत बंद कर देंगे, ठीक बा? हाँ प्लीज प्लीज जरा खोलिए ना। लड्डू के भैया, हाय दिया। हाय दिया।
अरे तिवारी जी, ये आप आंखें पट्टी बांध के ये अखबार पढ़ रहे हैं? वाई? अरे भाई आजकल अखबार में पढ़ने लायक है क्या? तो फिर ये आप अखबार गोद में रख के बैठे क्यों हैं? भाई क्या है कि हमें आदत है, जब तक हम अखबार को ऐसे ऐसे टच ना कर ले, छू ना ले, या फिर कोई जब पढ़ ना ले, तब तक हमें निष्कासन नहीं होता। अरे यार ये पौधा समझ रखा है क्या? सॉरी सॉरी लड्डू के भैया, सॉरी। हाँ हेलो प्रभुति जी, कैसन बा? हेलो भाभी जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ही आंख में पट्टी बांध के पौधों को पानी दे रही हैं। समझ गया, आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और ना ही तिवारी जी। देखिए देखिए, बुरा ना ही मानिए, हाँ लेकिन ये बहुत जरूरी है। भाभी जी, उल्टा आपको इससे चोट लग सकती है, आप गिर सकती हैं। पट्टी उतारिए, पट्टी उतारिए। नहीं, इनके कहने पर कतई मत उतारना अंगूरी, समझ गई? अब देखिए प्रभुति जी, हम ये पट्टी ना ही उतार सकते हैं, बहुत ही जरूरी है इसको लगाए रखना। हाँ हमको माफ कर दीजिए, पर हम बैकलेस हैं। चला कुछ भी बोलती हो यार, बैकलेस नहीं हेल्पलेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कभी सोचा ना था कि इस चांद से मुखड़े से भाभी जी को गुरेज होगा। बड़े आए, माफ कीजिएगा, आपका चांद सा चेहरा जो है वो पुनौती होने से पहले भी ना था। तिवारी जी, दिस इज वेरी इंसल्टिंग। आप ये पट्टी उतारिए, उतारिए पट्टी। देखिए भभूति जी, आपको देखकर हमें दो आइडिया आ रहे हैं दिमाग में, इनमें से जो पसंद हो वो रख लीजिएगा। पहला आइडिया ये है कि किसी मुक्केबाज को बुलवाकर मुक्के मरवा मरवा के आपका चौखटा बिगाड़ दे, ताकि आप हमें देख ही ना पाए। और दूसरा आइडिया, अगर आपको ये पट्टी वाला आइडिया इंसल्टिंग लग रहा है, तो पहले वाला आइडिया रख लेते। नहीं, पट्टी का आइडिया बेटर है। ओके प्रभुति जी, का बचपना है? हाँ भाभी जी, जो मजा बच्चा बन के जीने में है, बड़ों की तरह जीने में नहीं है। भाभी जी, भाभी जी, याद कीजिए कि बचपन में कोई शरारत, कभी आप आम के बागीचे में गई हो, आम चुरा के भागी हो, आगे आगे आप दौड़ रही हो, पीछे पीछे माली दौड़ रहा हो, ऐसी कोई मासूम शरारत की आपने बचपन में? याद कीजिए। आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। का बताएं, हम तो ना बचपन में बहुत ही शैतान थे, और ये आम चुरा के ना बागों से हम भी खाए थे। ओके गुड। और कौन कौन सी आपने मासूम शरारतें की, बताइए। बताएं आपको? प्लीज। कहा है ना कि जब हम छोटे थे ना, तो हम बिच्छू पकड़ के ना किसी के कुर्ते में डाल दिया करते थे। वेल, इसमें काफी मासूमियत है। और कौन कौन सी आपने मासूम शरारतें की, बताइए ना। और क्या करते थे पता है? जब कोई सो रहा होता था ना, तो उसकी धोती में आग लगा के भाग जाते थे। अब एक्चुअली भाभी जी, ये शरारत आपकी जो है, ये मासूमियत कैटेगरी में नहीं आती है। तो हम कब बोले हम मासूम थे? बल्कि हम तो बहुत ही चंचल और चपल थे। हमको बहुत अच्छा लगता था ऐसे कूदना, फांदना, दौड़ना, भागना, बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली आपको देख के लगता नहीं है कि इस नाजुक फूलों की डाली में बहादुरी के ऐसे खूनी फूल भी खिलते होंगे? आप क्या बोले? भाभी जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आपने ऐसे डेयरिंग के काम किए होंगे? आपको देख के लगता है कि जैसे परिवार और पति के बंधन में बंधी एक चिड़िया के किसी ने पर कुतर दिए? क्या बोले? भाभी जी, आपने भी कोई डेयरिंग वाला काम किया होगा, अगर नहीं किया तो करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ भाभी जी, आग लगा दीजिए, इस दुनिया में आग लगा दीजिए। लाइट माई फायर। मजा आएगा। हाय दिया, सबको काहे आग लगाएंगे? हाँ तो मुझे लगा दीजिए ना आग, भाभी जी। क्या बोले? एक्चुअली मैं चाहता हूं भाभी जी कि आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए, जरा मस्ती करे, मजा करे, एंजॉय करे, जरा रॉन्चीनेस हो उसमें, तो बात बने भाभी जी। लेकिन ये होगा कैसे? भाभी जी, बड़ा सिंपल है। एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। पीछे पीछे पूरा मोहल्ला भागेगा आपके, और आगे आप लहराती, इठलाती, बल खाती, कूदती, फांती। क्या मजा आएगा भाभी जी, इट विल बी लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आएगा। हाँ मजा तो बहुत आएगा। तो डन रहा भाभी जी, मैं आपके घर के बाहर खड़ा रहूंगा, आप आइएगा और वो आम मुझे दे दीजिएगा, मैं उस फ्रूट वाले को आम वापस कर दूंगा और साथ में कुछ पैसे दे दूंगा। तो अभी जी तैयार रहिएगा फिर डेयरिंग का काम करने के लिए, राइट? हाँ, हम डार्लिंग बनने के लिए तैयार हैं। डार्लिंग नहीं भाभी जी, आई विश डेयरिंग, इट्स डेयरिंग। हमसे भी करवा ले कोई डेयरिंग काम। तेरी अम्मा को बोल, तेरे अब्बा के गले में झूल जाएगी, डेयरिंग हो जाएगा। अब मरता भी नहीं, दिखता भी नहीं। भाभी जी, मैं चलता हूँ, बदतमीज आ गया। इतने
इतने सालों बाद हम कोनो शैतानी करेंगे। यार सुन, हाँ तेरे पास में कितने पैसे हैं? साइड में कोई हो भैया। भैया मेरे पास आएगा ये 20 और ये 3, 23 रुपए पड़े आएगा भैया। कितने? 23.5 रुपए। साले भूतनी के थोड़ी देर पहले तो तू हम पे ऐसे लानत भेज रिया था जैसे कि तू अपनी जेब के अंदर से तेल का कुआं निकालने वाला है। अरे यार टिल्लू, तू जाके साहब अपनी एनर्जी को बेस कर रहे हो यार। जाको डांटने से कुछ फायदा ना है यार। तुम तो ये सोचो कि जा 33 रुपया मिला के गुलफाम कली के पास में कैसे जाया जाए। जालिमू यार कुछ तो सोचना पड़ेगा भैया। एक तरीका है लेकिन थोड़ा खतरनाक है, लेकिन मेरी जान आगे की थोड़ी सी जिंदगी बड़े सुकून के साथ कटेगी। नवाब साहब, मैं पूछ सकता हूँ कि ये कौन सा तरीका है? आगे आगे देखो होता है क्या। अरे आम खाए सैया हमार, अरे लाल लाल पीला पीला क्या आम बा, आहा बहुत बढ़िया। भैया घबराना नहीं है, हिम्मत दिखाना है, हिम्मत कुछ नहीं करना है। अब बस बचपन की तरह आम उठाना है और भाग जाना है। अरे आइए आइए बहन जी, क्या चाही? भैया ये आम कैसा दिया? बस 100 रुपया किलो, बहुत सस्ता हुआ। बताइए कितना दे? हाँ और ये वही है बहन जी, 100 रुपया किलो, कितना दे? अच्छा हमको एक बात बताइए। हाँ? जी। आप यहाँ ठेला लेकर खड़े हैं ना। हाँ? और एकदम से कोई आ जाए और ये आम उठाकर भाग जाए तो? अरे ऐसे कैसे हम भागने देंगे, हम पीछा करेंगे उसका, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ वो भी ठीक बा। लेकिन वो गाय का जो आम खाने आ रही है। गाय? अरे हेलो गाय, हेलो। भैया आम वाले भैया। हाँ? अरे कहाँ जा रही है बहन जी? हेलो, अरे हमारी, अरे आम लेकर भाग गई। अरे पकड़ो कोई, अरे ये मैडम, अरे पकड़ो, हमारे आम लेकर।